डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ड्रिलिंग मशीन के टाइप्स के बारे में और ड्रिलिंग मशीन में किस किस तरह के टूल्स हम ऑपरेशंस हम कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग मशीन में वर्क और टूल होल्डिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हम जनरली काम में लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले जो टूल होल्डिंग डिवाइसेस है इस पर आ जाते हैं। तो टूल होल्डिंग डिवाइसेस के लिए जनरली 3 तरह के हम काम में लेते हैं। एक तो आता है हमारा ये ड्रिल चक्स, ड्रिल स्लीव्स और ड्रिल सॉकेट्स। तो ड्रिल चक्स जो होते हैं, चक होते हैं जैसे कि लेथ मशीन में जैसे चक होता है त्रिज्या चक, इस तरह से इसमें भी त्रिज्या चक होते हैं जिसमें हम टूल को लगा देते हैं। अब जो चक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो की वाले होते हैं और एक की लेस होते हैं। की वाले में क्या है कि अलग से की आती है, उसको एक होल के अंदर हम लगा के घुमाएंगे तो वो उसकी जाज पास आके और उसको टूल को पकड़ लेगी। और की लेस में क्या होता है, एक स्लीव होती है, उस स्लीव को घुमाएंगे तो वो जाज उसको पकड़ लेगी। तो इस तरह से ये की ड्रिल चक जो है इस तरह के होते हैं। ठीक है, फिर आता है ये ड्रिल चक्स के बारे में आपको दिखाया गया है। ये ड्रिल चक ये इस तरह से, इसमें ये 3 जाज होती है। आगे बढ़ गया है, इसको अपन देखेंगे तो ये इस तरह से ये जो है ये जाज है इसकी। ये जाज जो है अब ये की हेल्प से भी टाइट होके पास आएगी और उसको ड्रिल बिट को पकड़ लेगी। और की लेस होगी तो ये स्लीव जो होगी ये पूरी घूम के और उसको पकड़ेगी। तो इस तरह से इसको काम में लेते हैं। ये इसकी जो की टाइप और की लेंथ, तो ये इस तरह से ये की होती है, ये वाली की है। ठीक है, आपको हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं, सॉरी। आगे बढ़ गई स्लाइड। ये जो है आप ये देखोगे तो ये जो ये की जो है ये की इस होल में लगा के हम इसको घुमाएंगे तो ये स्लीव घूम के और इसको टाइट कर देगी। और दूसरा यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे की नहीं है, यहाँ पे स्लीव है, इसको हम हाथ से घुमा के और उसको टाइट कर सकते हैं। तो ये की लेस है और ये की टाइप है, लेकिन है ये दोनों ही ड्रिलिंग चक की है। ठीक है ना। फिर आता है कि कई बार क्या होता है कि जो बड़े ड्रिल बिट होते हैं उनको ये चक में नहीं लगा के हम सॉकेट्स में लगाते हैं। तो स्लीव और सॉकेट्स हम इसके काम में लेते हैं। तो स्लीव्स जो होती है वो है यूज टू अडेप्ट कटिंग टूल ऑफ मशीन स्पिंडल ऑफ टेपर ऑन। कई बार क्या होता है जो टूल होता है जो होता है वो हमारा पैरेलल होता है, लेकिन जो अंदर जो मशीन में टेपर लगेगा तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम इस तरह से ये स्लीव काम में लेते हैं। जबकि सॉकेट इज यूज्ड व्हेन होल इन स्पिंडल ऑफ ड्रिल इज स्मॉल फॉर टेपर शैंक ऑफ ड्रिल। कई बार और सॉकेट जो है वहाँ पे काम में लेते हैं जहाँ पे मतलब जो होल तो है वो छोटा होता है और हमारे को बड़ी ड्रिल बिट लगानी होती है, तो वहाँ पे हम ये काम में लेते हैं। और ये स्लीव जो है जहाँ पे मतलब बड़ी डायमीटर तो होती है अंदर सॉकेट, लेकिन जो हमारे ड्रिल की डायमीटर छोटी होती है तो वो इसके अंदर लग जाती है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये बड़ी है, ये जाके इसमें फिट हो जाएगी। तो इस तरह से लगा, इसको लगाने का जो तरीका इस तरह से है ये कि ये आपकी बाहर की ये स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर ये अंदर जाके ये फिट हो जाती है इससे, क्योंकि अंदर टेपर शेप होता है तो ये फ्रिक्शन से बिल्कुल फिट हो जाएगी। जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको किसी भी हथौड़ी ये इस तरह से होती है, ये ड्रिफ्ट होती है, ड्रिल ड्रिफ्ट, इसको अंदर अपन डाल के ठोकेंगे तो ये बाहर की तरफ पुश होगी और इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालने के लिए तरीका और फिट करने के लिए हम डायरेक्ट इसको फ्रिक्शन से फिट हो जाती है। तो इस तरह से ड्रिल ड्रिफ्ट काम में लेते हैं। ठीक है, ये ड्रिल ड्रिफ्ट काम लेने का तरीका है। ये अंदर है, अब इसको बाहर निकालना है तो हमने इसको यहाँ लगाया और इधर से हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। इधर से स्ट्राइक करेंगे तो ये टूल ये जो है नीचे की तरफ पुश होगी और पुश होके ये बाहर निकल जाएगी। अब आता है वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में जो काम में जनरली लेते हैं वो है, एक तो है हमारे पास ये टी बोल्ट्स और क्लैम्प्स काम में लेते हैं। ड्रिल प्रेस वाइस होती है, स्टेप ब्लॉक होते हैं और ड्रिल जिग्स होती है। तो एक एक करके अपन देख लेते हैं। तो ये टी बोल्ट्स इस तरह से होते हैं। टी बोल्ट से हम क्या करते हैं, जो उसकी जो ड्रिल की जो टेबल होती है उस पर जो टेबल में टी स्लॉट्स बने होते हैं, तो उसमें ये टी बोल्ट्स अंदर डाल के और यहाँ पे हम इसको कस देते हैं इस तरह से ऊपर से। तो वर्क पीस को इसके बीच में लगा देंगे। आगे शायद डायग्राम दिया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ये आगे निकल गए, हाँ ये जैसे ये
यहाँ पे ये तो फिंगर क्लैंप है, ये जो फिंगर क्लैंप होते हैं, दूसरे होते हैं जैसे ये फिंगर क्लैंप, ये वाले जो है ना फिंगर क्लैंप है, ये वाले ये यू क्लैंप है। इन क्लैंप को क्या करते हैं इस तरह से, ये यहाँ पे तो हमने क्या कि ये वर्क पीस रखा, इसके अंदर कोई ग्रूव है तो इस ग्रूव में ये फिंगर क्लैंप लगा के और ये टी बोल्ट से हम इसको टाइट कर देंगे। तो इसको टाइट करेंगे तो ये वर्क पीस बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये इस तरह से जो क्लैंप होता है जिसमें ये नोज ऊपर करके इस तरह से और ऊपर की तरफ लगा देते हैं वर्क पीस के टॉप पे, तो इसको कहते हैं गूज नेक क्लैंप, इसको कहते हैं गूज नेक क्लैंप। गूज मतलब जो गूज पक्षी होता है ना उसकी नेक जैसा ये होता है, तो इसलिए इसको गूज नेक क्लैंप। और दूसरे जो टूल काम में लेते हैं इस तरह से, ये मशीन वाइस है, ये वाइस जो है उसको हम टेबल पे लगा देते हैं और वाइस में हम पीस को लगा के इस तरह से टाइट कर देते हैं। तो ये ड्रिल वाइस जो है जनरली काम में लेते हैं इस तरह की, ठीक है। इसके अलावा इस तरह से ये स्टेप ब्लॉक भी ले लेते हैं कई बार, जैसे स्टेप ब्लॉक होती है, स्टेप ब्लॉक का ये डायग्राम ये कि जैसे कोई भी वर्क भी, तो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स में जिस साइज के हिसाब से उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एडजस्ट करके हम इसको टी बोल्ट, ये बीच में टी बोल्ट है, टी बोल्ट को टाइट करेंगे तो ये वर्क पीस यहाँ पे टाइट हो जाएगा। ये फोटो दिखाया गया है, इस तरह से इसको टाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लैंपिंग सेट है, अंदर अंदर फिंगर्स वगैरह हैं, तो वो इस तरह से किसी वर्क पीस को टाइट करने के ये अलग अलग तरीके लगा रखे हैं। ये टी बोल्ट लगा रखा है और टी बोल्ट को यहाँ पे हमने इसको इससे कस रखा है, तो इस तरह से हम इसको फिट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप ब्लॉक्स वगैरह काम में लेते हैं। इसी तरह से ये ड्रिलिंग जिग है, ड्रिलिंग जिग जब काम में लेते हैं जब हमारे को एक ही जैसे कई वर्क पीस है हमारे पास और उनमें एक ही पोजीशन पे होल्ड करना है, तो उसको वर्क को जल्दी से एक ही पोजीशन पे लगाने के लिए जनरली जिग्स काम में लेते हैं, तो वो स्पेशली उस पर्पज से हम लगा देते हैं। जैसे ये स्पेशली बना रखी है, तो इसमें क्या है, इसको पीस को लगाएंगे, ये हमारा वर्क पीस है, जैसे इसको लगा के और लगा के यहाँ पे ये ड्रिल यहाँ से सीधा ड्रिल कर देगा, यहाँ ड्रिल कर देगा। फिर इसको तुरंत हम ये नट को खोल के इसको हटाएंगे, नया वर्क पीस लेंगे, इस तरह से ये काम जो है थोड़ा फास्ट हो जाता है काम। तो जिग्स वहाँ पे काम में लेते हैं, जहाँ एक साथ एक ही जैसे होल कई सारे करने पड़ते हैं हमारे को एक ही जैसे वर्क पीस पे, तो वहाँ काम में लेते हैं। इसी तरह से अगर कोई सिलेंड्रिकल पीस हो, तो सिलेंड्रिकल पीस हो तो वो फिर हमको वाइस में इस तरह से फ्लेट लगाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम क्या वी ब्लॉक्स काम में लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक को लगा के और इस क्लैंप से इसको जकड़ देंगे और जकड़ने के बाद उसको बोल्ट फिर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। तो इस तरह से ये अलग अलग ये वर्क पीसेस हैं। ये वो की लेस और ये चक्स जो है इसके बारे में ये डायग्राम है वही वाला, ठीक है, और उसी का है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट वर्क होल्डिंग और टूल होल्डिंग डिवाइसेस हैं जो हम इसमें काम में लेते हैं।